नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन की उस बात पर विचार करेंगे जिसे यदि कोई सच में समझ ले तो उसके दुख का स्वरूप ही बदल जाएगा। हम सब सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिलता है। हम शांति चाहते हैं लेकिन बेचैनी मिलती है। हम प्रेम चाहते हैं लेकिन अक्सर हमारे हाथ निराशा लगती है। ऐसा क्यों? ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने सुख का कारण बाहर खोजता है। उसे लगता है कि यदि पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, सम्मान मिल जाए, कोई मनचाहा व्यक्ति मिल जाए तब वह हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, फिर मन की नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी खड़ी है। यही मन का स्वभाव है। दुख की शुरुआत तब होती है जब हम जीवन से कहते हैं सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जीवन हमारी इच्छा से नहीं चलता, जीवन नियमों से चलता है। जब हम इस सत्य का विरोध करते हैं तब दुख पैदा होता है। सोचिए, बारिश हो रही है, आप चाहते हैं कि धूप निकले। क्या आपकी इच्छा से मौसम बदल जाएगा? नहीं। फिर भी मन विरोध करता है और परेशान हो जाता है। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, शरीर बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी। जो बदलने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। ओशो कहते हैं कि जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के साथ चलता है। जो परिवर्तन से लड़ता है वह थक जाता है। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि जीवन कठिन है, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन हमारी आलोचना भी होगी। हम चाहते हैं कि अपने लोग कभी न बदले, लेकिन हर व्यक्ति बदलता है। हम चाहते हैं सफलता हमारे साथ रहे, लेकिन असफलता भी जीवन का हिस्सा है। जिस दिन यह समझ में आ गया कि सुख दुख दोनों अतिथि हैं, उसी दिन भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। फिर हर व्यक्ति परिस्थिति में संतुलन रहने लगता है। ओशो कहते हैं, साक्षी बनो, अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध को देखो, डर को देखो, अपने दुख को भी देखो। जो देख सकता है वह दुख नहीं है, दुख तो केवल एक अनुभव है। आप अनुभव करने वाले हैं। आकाश बादल से ढक सकता है, लेकिन आकाश कभी गंदा नहीं होता। वैसे ही मन में दुख आ सकता है, लेकिन आपकी चेतना दुखी नहीं बनती। यही समझ जीवन को बदल देती है। जब कोई आपका अपमान करे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस देखिए कि भीतर क्या हो रहा है। क्रोध उठ रहा है, अहंकार आहत हुआ है, उसे देखिए। देखते देखते उसका प्रभाव कम होने लगेगा। यही जागरूकता है, यही ध्यान है और यही दुख से मुक्त होने का मार्ग है। जिस दिन आप समझ जाएंगे आपका दुख किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, उसी दिन आपके भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब आप प्रेम करेंगे लेकिन आसक्ति नहीं होगी। आप काम करेंगे लेकिन तनाव नहीं होगा। आप सफलता का आनंद लेंगे लेकिन अहंकार नहीं होगा। आप सफलता से सीखेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। जीवन तब तक वैसा ही रहेगा, लेकिन उसे देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और जब देखने का नज़रिया बदल जाएगा तब पूरी वो दुनिया बदलती दिखाई देगी। इसीलिए यदि जीवन में कभी दुख आए तो उसे भागिए मत, उसे समझिए, उससे सीखिए, क्योंकि हर दुख आपको अपने भीतर लौटाने का निमंत्रण देता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाता है और अपने मन का साक्षी बन जाता है, उसके दुख की पकड़ धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को